कंधे में झुकाओ, जैसे देखिए वो कितना बढ़िया रखते है ना। हर चीज को सीखो। तो YouTube पर जरूर देखिएगा, उसमें क्या देखेंगे नहीं कि आप हमको देखिएगा, आप हमारे संदेश को सुनिए। अभी मंदिर वाले बाबा जी कहाँ हैं? मुझे देखिए आधे घंटे कम से कम 20 मिनट तक इनके वीडियो शाम तक आ जाएंगे। मैंने इनको बताया कि हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं, हनुमान जी का मतलब क्या, बंदर का मतलब क्या। हमने कहा ये पत्थर के हनुमान हमने आपने बनाए हैं, तो हनुमान का बनाया हनुमान कौन है? कहीं बंदर। हम बाहर रोजाना बंदर दुकान से इसका गेहूँ चावल जो है आटा डाले रहो, चिड़िया खाएंगी, बंदर खाएंगे, तभी हनुमान जी सुनेंगे। वरना कोरोना आया तो कहीं नहीं हनुमान जी ने हम लोगों की मदद किया, अब कोरोना ने पूरी विश्व को जो है वो तमाशा मारा। इसलिए सेवा परमो धर्मा बच्चों। और गीता के दिमाग में बैठा, बगल में नर्सरी में गए कि शायद कोई पेड़ पौधा मिले, एक महिला थी, बाबा कि हमारे हाथ देखो। हम कहा बिटिया हम हाथ नहीं देखे, हम तुमका रास्ता बताइए, तुमका का तकलीफ है और का करियो। कहें बाबा बताओ। हम कहा ये नहीं गलबा खोजे। उसी समय उस महिला ने किया, एक गड्ढा खुद गया। हम कहा इनका रोज पानी से भरो, बिना अगर सूख गया तो तुम्हारा नुकसान हो, पानी भरो। चीटिन का इतना चीनी ऐसा गुड़ डालो जाके। किसी आपके पास से कथा में सुना, किसी कथा वाचक ने कहा नहीं, किसी नेता ने कहा नहीं। पूरे विश्व के अंदर क्या कारण है भैया? बनेरिया मतलब कहाँ है? पूरे विश्व के अंदर ये सिख समाज इतने बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं, पूरी दुनिया में छा गया। क्यों? उनकी यहाँ लिखा है सेवा और सुमिरन। न तो रावण लगावे, न वो चंदा मांगे, क्या होली है और दुर्गा जी की पूजा है, कोई चंदा नहीं, अपने देख सो करते हैं। तो बच्चों सेवा परमो धर्मा। और गीता बैठा, हम तो वर्ल्ड को चैलेंज करते हैं, पूरी दुनिया को, कि कोई माई का लाल हो ये बतावे कि गीता से बड़ी पुस्तक उसके यहाँ है। बच्चों को गीता से बड़ी पुस्तक दुनिया में कहीं नहीं है। अब राम के लिए अपने उंगली उठा रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि उनका हमारा सामने करवा दे। क्यों? वो किताब से बोलते हैं। मैं बच्चों मैं किताब से नहीं बोलता हूँ, मैं अपने कर्मों से बोलता हूँ। हमारी एज क्या होगी आप अंदाज से क्या? हमारी उम्र क्या? अंदाज, अरे अंदाज बोलो बाबू, बुढ़े हैं, सुनाई का 65, 70 और आप 70 और आप लोग पीछे वाले तो जानते हैं। मेरी इस समय उम्र, मैं आज बात जेल में लेके चलूंगा, मेरी उम्र इस समय 86 में मैं चल रहा। 2 जून को मेरा जन्मदिन होता है, मैं 86 में बेटी चल रहा हूँ। मैं कल से इन लोगों के साथ में हूँ। सेंगर साहब कहाँ गए? आ गए। अरे आप यही लोग बताइए, मैंने कल से क्या खाया है? कुछ नहीं। केवल एक महाराज जो है केवल अन्न नहीं खाते, न भोजन, न दाल, न रोटी, न चावल, न नाश्ता, न भोजन, कुछ नहीं, सब्जी केवल, और कुछ चाय और चाय। लेकिन चाय माफ कीजिएगा, अगर कभी विद्यालय हमें तो कम से कम 5-6 गिलास चाय हमको दिया जाए, तब तो मेरा काम बने। अगर घंटी में मिलेगी उसको मैं कहता हूँ क्वार, मैं पूछता हूँ माथन में डाली या किसाने में ठीक, क्योंकि मैं भोजन करता मैं वही मेरा तो जान जाइए सेवा परमो धर्मा। अगर सेवा के बारे में हमारे यहाँ कहीं नहीं बताया जाता, केवल भगवान की बात, मंदिर की बात, नेता की बात, सेवा कौन करेगा? है कागज के हनुमान, पत्थर के हनुमान, तो बानर कौन है श्रीमान? जवाब है बानर हनुमान का बनाया हनुमान। बड़े बड़े संकट आपके कम, जितनी भी हमारे माताएं बहनें सुन रही हो, अध्यापिका ये सुन रही हो, कोई संकट हो आप आजमा के देखिए। 6 महीने कंटिन्यू बंदर आपको खिलाना है क्या? कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई केला दे रहा है ना, वो बेवकूफी। पहले आप इनको सूखा गेहूं ले जाओ, न भुनाइए और न उसको भिगाइए, सूखा गेहूं आप बंदरों को एक एक मुट्ठी डाल दीजिए। 6 महीने के बाद तो आप मोबाइल कीजिए। मेरा नंबर जो है नोट कर दीजिएगा, उससे हम वेबसाइट पर हैं श्यामसाधु.com, फेसबुक पर हैं
और यूट्यूब पर नंबर मुझसे नोट कर लीजिएगा 7007913308। ठीक, करिए देखो 6 महीने के अंदर। और कोई माता पिता के गया कर रहे हैं कोई भंडारा उंडारा मत कीजिए। कौन भंडारा? सबके घर में खाना है, भंडारा उनके लिए करो जिसके पूछने वाला कोई ना हो। इस समय हमारी बेटी अंजलि, उसका नाम है, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी। आज 2 बच्चे की माँ है, आज भी उनकी बड़ी अच्छी सर्विस में है। आज भी अपाहिज बंदर वो 3 साल से टांगे टांगे घूम रही है, उसके हमने संस्कार में डाल दिया। हनुमान जी को लेके बोल में घूम रही है और हम मंदिर में जा रहे हैं। अरे मंदिर जाओ, हाथ जोड़ो, लेकिन पहले सेवा। इंग्लैंड की एक महिला ने, क्या नाम है उनका, परमजीत, तो बाबा वहाँ के हिंदुस्तान में भक्तों को बताइए कि मंदिर, हनुमान मंदिर में जाने के पहले वो कुछ बंदर होते हैं, आप कुछ भी दे तब आप मंदिर में जाइए। काम धाम किया नहीं, हनुमान जी के पास खड़े। हमारे यहाँ रामायण बैठा है, दीनदयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बता है संकट आपका है, ये कहो सही बोलो कि दीनदयाल विरत संभारी हरहु नाथ खुराफात हमारे। तुम सदर करो खुराफात, और हनुमान जी ने ठेका दिया। माँ गंगा के लिए बच्चों मैंने 49 दिन का अनशन किया है, आज तक आप लोगों को नहीं। मैं रायबरी का हूँ, 10-12 किलोमीटर हो गए, आपको यही नहीं मालूम। अरे माँ गंगा के लिए महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा अनशन किसने किया? श्याम साधु। ठीक, और उसका कोई हमें कोई भी इफेक्ट नहीं किया। न हमारी इच्छा है कि हमको पदम श्री दिया जाए कि हमको रतन, हमें कुछ मत दो। हमारी बातों को बच्चों आप लोग सरकार के यहाँ मांग कीजिए कि बाबा जी की बातों पर ध्यान देके पर्यावरण पर और पशु सेवा पर सरकार ध्यान दे। बस हम यही, उससे सरकार की छवि में एक निखार आ गया। जहाँ देखो मंदिर बाबा, मंदिर बाबा। अरे बाबा किसने क्या किया हमको ये पहले बताओ। कोई, मैं वहाँ गया था कलकत्ते, काली जी के मंदिर में जब चाय वाला आया तो मैं भोजन करता नहीं हूँ, तो बेटी दूध की चाय होगी तो भला काम करेगा। और यहाँ खाली आँख में वो मसालेदार चाय पियेंगे तो आँखों का जाके रगड़ होगा, है ना। तो हमने कहा भैया दूध, अरे बाबा दूध की चाय यहाँ कहाँ मिलती है, यहाँ रोज लाखों गब्बे करते हैं, हाँ है। तो हम कहा फिर काली जी क्या कर रहे हैं? अब हमारे साथ ये आबा बाबा, वो कहेंगे धीरे बोलो। हम कहा ठीक है धीरे बोलेंगे, मालूम है मुझे ये गवर्नमेंट की सरकार। तो बाबा कहीं फिर का हुई, हम कहा हम तो अब देवी के दर्शन नहीं करेंगे, एक हमारा प्रयोग हो। बच्चों अपनी जान पर खेले हैं जीवन में, कई बार प्रयोग किया है, तब आज आप लोगों को मैं बताऊँ। विश्व प्रसिद्ध काली जी कलकत्ते की, मैंने उनके दर्शन नहीं किए। हम कहा प्रतिज्ञा कि जब तक कलकत्ते में जहाँ भी चाय घटना बंद होगी तभी मैं वहाँ दर्शन करूँगा। मैंने ठीक किया ना, गलत तो नहीं किया। हम हत्या कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, ये क्या है? मांग खाना है, काली जी का जीव तबला निकाल दिया, अब जो काली जी खाई सब आडम्बर, सब पाखंड हवा देना। आप पहले सेवा, शंकर जी की आपको पूजा करनी है, आप जाके नंदी को खिलाओ। हनुमान जी की अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, आप बानर को खिलाओ। 6 महीने में आपका काम बनेगा। बेटी कोई नहीं, आज के समाज में बस वही हनुमान जी। पुजारी जी ने कहा कहीं देखो, हम कहा चाहे 10 गुने हों, बनवाने वाले को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने कितना पैसा लगाया। हमारे सिंह साहब ने बहुत बड़ा काम किया, तो अपने लिए किया। तो ऐसे लोगों को बताइए, मैं रायबरी में रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कितना बड़ा विद्यालय हमारे सब हानि होश हो गए थे। इतना बड़ा विद्यालय और पास में, और फिर उसका मैंने वो बनाया है जो वो बोर्ड रखा है कि कक्षा 1 से 9वीं तक कन्याओं को निःशुल्क यहाँ पर उनको मतलब शिक्षा दी जाती है। हमको नहीं मालूम, और सारे टीवी चैनल वालों को ये बना के दिखाना चाहिए। तो जो सही काम हम लोग नहीं करेंगे तो भैया गोल टोपी वाले बैठे हैं सीधा सीधी, तो फिर आपको फिर टोपी ही पहनाएंगे। हम लोगों को जन जागृति होना चाहिए। हम अपने देश को पहचाने, अपने राष्ट्र को जाने और सेवा करें। सेवा परमो धर्मा देखी गीता में लिखा है, और गीता से भाई कोई न गुरु है न कोई बाबा है। जैसे मैं पंडित बिरादरी का हूँ, लेकिन हम नहीं कहते कि हमारे पैर छुओ, आप गीता को करो, आप अपना कल्याण करो। हर आदमी जब अपना कल्याण करेगा तब देश का कल्याण अपने आप होगा।
अपना कल्याण का मतलब नहीं कि पैसा कमा के भरो, परोपकार से काम करो। हमारे सेंगर साहब ये है सेंगर साहब, इनका व्यवहार दादा दादा आज से नहीं, एक जमाने से हमसे जुड़े। अब इनका फोन आ गया तो मैं सीधे भाग के आया। बेटी ने कहा अरे पापा कपड़ा तो बदल दो, ये मैं बंदर खिलाने का पोशाक पहन के मैं भाग के आ गया। इस दुनिया की आप गंदगी देखिए, पैर की हालत देख नहीं है। ये पहचान है सेवा करने की। हम यहाँ कपड़ा दिखाने, आप लोग हमारी बातों को सुनेंगी, अब यूट्यूब को देखिएगा तभी आपके ज्ञान सुनेंगे, न कि कपड़े ऐसे कपड़े वाले बहुत से भूख रहे हैं और लाख रुपया कमा रहे हैं। तो सेवा की भावना होनी चाहिए। आप लोग सेवा का काम करके कोई भी संकट हो, मान हो, मनोबल हो, आप बांधर। अब बांधर हमारा बड़ा नुकसान कर रखा है तो सरकार से मांग करो कि इनकी फैमिली प्लानिंग की जाए, इनके नसबंदी की जाए। कोई नहीं बोलेगा हमारा बड़ा नुकसान, अरे नुकसान कर रहा है कि उनका स्वभाव है। और हम लोगों ने सारे पेड़ काट डाले, सारे पेड़ हम लोगों ने काटे हैं। ओजोन परत में हम लोगों ने भंभक कर दिया, वायुमंडल को दूषित किया है। अभी जल्दी फिर करने जा रहे हैं इसी दीपावली में। करोड़ों रुपए की आतिशबाजी हम लोग जलाएंगे, करोड़ों। सोचिए वायुमंडल दूषित होता है। दीपावली के रात्रि में कितने पशु पक्षी मर जाते हैं उसी धमाके। तो हम रात भर पाप करें और लक्ष्मी मैया मिलेंगी, और लक्ष्मी बहुत आना भी बड़ी बुरी बात है। तो फिर दिमाग को एकदम घुमाई देती है। इसीलिए लक्ष्मी का वाहन उल्लू बनाया गया है। जो लक्ष्मीपति हैं वो समझिए कि उल्लू बिरादरी में उजा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए धन जो आवे उसको बांट, उसमें ही रखो जितनी जगत। तो आप लोगों के दिमाग में बात आ गई। अगर गांव में कोई खानदान में गया करने जा रहा है उसको रोको। हालांकि माफ कीजिएगा, बहुत से लोग पंडा उंडा सुनेंगे। हम तो बाहर जाते हैं ना तो बड़ी सिक्योरिटी में हमको, मैं सोचता हूँ सिक्योरिटी है नहीं, मैं छुपा दे जाता हूँ। तो हर आदमी जल रहा है बिना वजह जल, मैं सच बोल रहा हूँ फिर भी लोग जल रहे हैं। क्या बेटी कि एक पीपल या बरगद का पेड़ लगाओ, मन लगा के कांटा लगाओ, बांस लगाओ, मतलब पेड़ को बचाओ। 3 साल के बाद हाथ जोड़ो, एक अगरबत्ती सुलगा दो, वो अपने आप जमीन से पानी लेने लगेगा। एक बरगद एक पीपल आपने लगाया, 3 साल के बाद आपके घर में अगर कोई चमत्कार छोटा मोटा न दिखाई पड़े, आप हमको फोन लीजिए। हम प्रयोग वाले बाबा हैं, मैं किताबी बाबा नहीं। मेरे पास किताब का ज्ञान है ही नहीं, न मैं पढ़ा हूँ न मैं लिखा हूँ। कक्षा 1 का सर्टिफिकेट आप भारत में आप हमारा नहीं आप लोग देखा पाए। कक्षा 1 कि समय समय पर कबीर आए कहके चले गए, फलाने आए कहके चले आए, तुलसीदास आए लिख के चले गए, करके किसने देखा। इसलिए हमको लाइसेंस दिया गया। लेकिन ये संध्या समाज में रंगीन बाबा, नाटक और खास करके माफ करना हमारी महिलाएं ऐसे बाबाओं को ज्यादा बढ़ावा देती हैं। कोई महिला अब देखे गए बाबा कहीं हमारा हाथ दिखाओ, और हमारी जगह दूसरा कोई होता तो उनको 10-20 रुपये उनसे दे देता, और उल्टा सीधा बताता लाल कपड़ा लाओ, सीधा कपड़ा लाओ, उसी तरह सेवा सेवा करना। तो एक पीपल बरगद का पेड़ अगर लग गया तो 60 पुष्प में आपके जितने कोई रह गए हों उनका कारण साधन हो जाएगा। पुण्य में एक वो ताकत है। हम लोग पूजा जानते हैं, हम पुण्य नहीं जानते। आप चीची को खिलाओ, बहुत गरीबी है, आप चीची को खिलाओ। उस महिला को मैं यही बता के आया। मैंने बाबा जी से भी कहा है ना, मैं जाइए क्या जाइए, कम से कम बताइए कि हमने आपको कुछ समझाया है। हमने कहा महाराज, कहीं महाराज ये पिज्जा देखो इसने खा रहे हैं, खाइए तो अच्छी बात नहीं, दूसरा के जगह हो तो गपा गप ऊपरे खा जाए। तो हमने कहा महाराज चींटियों को यहाँ आने में दिक्कत आती है ना, उतना वो पार करके आते हैं। जहाँ चींटियों का बिल है आप वहीं जाके थोड़ा थोड़ा यही प्रसाद रख दिया करें, तब देखिएगा क्या चमत्कार होता है। भाई सेवा ही आप खेत में बोएंगे तभी तो काटेंगे, और हमारे यहाँ बोटा कोई नहीं, हंसिया सब लेके बैठे। एक कलयुग है बच्चों, ये कलयुग है, ये करने से मिले, पूजा से कुछ नहीं मिलने वाला। क्या माला जपे दे रहे भाई, हम लोग इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बाद ये कोरोना क्यों आया भारत? हम लोग तो आध्यात्मिक देश वाले हैं ना, क्यों आया कोरोना? उसमें हमारी पढ़ाई भी चली गई।
क्यों आए? इसलिए कि हम लोग धर्म जानते नहीं। धर्म है, धर्म का मतलब सार है क्या? सेवा। सेवा यानी भगवान काज करो। मैंने ही, आप यूट्यूब पर देखिएगा, जय श्री राम काज मैंने बोलना शुरू किया। राम राम तो दुनिया करती है, काज कौन करेगा भाई? राम करेंगे। राम काज कलयुग है, कलयुग में कीजिएगा तो प्राप्त होगा। एक पीपल बरगद का पेड़ लगवाइए, नहीं लगा सकते हैं, पैसा लगाइए, किसी गरीब आदमी को दे दीजिए। सरकार के जमीन में कहीं लगवाओ। 3 साल के बाद जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा, आपके कोई खानदान में एक्सीडेंट से मौत नहीं होगी, भले उसके कुंडली में लिखा। क्यों? कर्म एक ऐसी चीज है कि मनुष्य साक्षात भगवान बन सकता है। मनुष्य में इतनी ताकत है, लेकिन क्या करना? तो पीपल बरगद याद है ना आप लोगों? घूंघट तो लगाइएगा, ये बकरी लादे सब उड़ा दे। और पाकट भी लगा सकते हैं, पाकट भी इसी प्रजाति का। एक लगाओ, फिर ना गया ना कुछ मत करो, वो जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा आपको कई जन्म लेना पड़ेगा, और वो ब्रह्म बेड़ा में पुण्य करेगा। आप 5 करोड़ रुपया अपने औलाद को देके मर जाओ, देख बेटा रोज बदम भोज करना, 1 दिन 2 दिन तो करेगा। उसकी श्रीमती जी जाड़े ने पकड़ के काले दिमाग खड़ा है रखा, तो होगा तो मरेगा। अब तुम हो जाइए का वो रोक दी, परम भोज रुक गया, 5 करोड़ गए। अगर वही 5 करोड़ में नहीं, 5 रुपए में अगर आपने पेड़ लगा दिया ब्रह्म बेला में, कई जन्मों तक वो आपका पुण्य देता है। पुण्य कमाइए, पूजा से दूर भागिए, क्यों? ये कलयुग है, कलयुग है। सेवा अच्छा, तो हम यही बता रहे हैं बच्चों, इसको कोई खलवाड़ न समझिएगा। आपके बीच में एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने बचपन से और बुढ़ापे तक इसी काम को किया है। मैंने प्रवचन नहीं दिया, मैंने भगवान को पता नहीं बताया कि ब्रह्मा जी के, अम्मा जी के, भौजी का नाम ये था। क्या करिएगा भगवान के बारे में? आप जाके क्या क्या करेंगे जान के? कोई रिश्ता करना है क्या? राम नाम कलयुग, राम नाम कलयुग एक नाम आधारा। तो नाम तो ले, लेकिन काम तो करो भाई। राम का काज कौन करेगा? ठीक है, तो आप लोगों ने समझा। वेबसाइट पर श्यामसाधु.com सारे पते आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। परिवार की तरफ से अवध के सबसे बड़े सेनानी थे, उनकी कर्मस्थली शंकरपुर से हम लोग चले हैं। और आज बोलने के लिए तो आप ना बोला तो हमारा ये जो पदयात्रा है वो हम लोग राणा बेनी माधव कर्मस्थली से बच्चे चले हैं, और आज आपके महाविद्यालय में यहाँ पर उपस्थित है। और ये हम लोग आगे सरेनी शहीद स्मारक जो बना है, उसके पास बना है, उसका समापन 28 तारीख को शाम 5:30 बजे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जो यात्रा सहगो है, ये लखनऊ बाजार से है, वहाँ से निकलेगी। और फिर हम लोग गंगा तक 90 किलोमीटर उधर जाएंगे, और पूर्व से पश्चिम जो है ये 60 किलोमीटर की, और उत्तर से दक्षिण जो है 150 किलोमीटर की यात्रा है। तो हम लोगों का भी सौभाग्य है, और बच्चों का भी सौभाग्य कि हम लोग विद्यालय में आज जो है रात का विश्राम प्रवास हम लोगों का यही था। साधु जी ने जो बात बताई साथियों, सब बच्चे किताब पढ़ते हैं, अध्यापक मन से पढ़ाते हैं। किसी में से IAS बनने हैं, इसी में से PCS बनने हैं, इसी में से बाबू बनने हैं, इसी में से वकील बनने हैं। साथियों, जीवन का कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होना चाहिए। हम भी 2-3 सर्विस छोड़ के जो है इस राजनीति में और ये यात्रा निकाल रहे हैं। ITI में किया, FDDI जो है उसमें किया, और कई जगह सर्विस किया। अब वो सौभाग्य रहा कि आज आप लोगों के बीच में हो सकता है पेंशन वेंशन मिलती थोड़ा बहुत, तो उससे हो सकता है परिवार बड़ा प्रसन्न रहता, लेकिन तब भी प्रसन्न है, ये भगवान की कृपा है। और ये साधु जी से हमारा मैं जब स्टूडेंट था, ये डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, तब इत्तेफाक से इनसे मुलाकात हो गई। तो मैं ख्याल से जो अपना परेठा उठा वो सब्जी मिलती थी, जो थोड़ा बहुत बच जाता था तो उसको उसी जो SP ऑफिस की दीवार है उसी पे ऐसे जो है किया करता था।
आप लोगों से भी कोई चीज जो है आपका पराठा सब्जी कोई वेस्ट हो जाए तो यहाँ न रखिएगा। उधर जो दीवार बनी है वहाँ जहाँ चिड़िया गिलहरी कौवा और चींटी वो सब आ सके वहाँ रखते जाइए, आप उसको फेंकिए नहीं। सब्जियां घर में हमारी बहनें काटती हैं और ये उसको कूड़े में जो जिसमें सबसे खराब कूड़ा होता है उसी में भर देती है। उस सब्जी को जो है चाहे तरोई है लौकी उसका छिलका कहीं ऐसे उपयुक्त उस पर डालिए कि कोई जैसा नंदी कह रहे थे, नंदी का मतलब कोई जो है बुल जो है वो उसको खा ले, शंकर जी का वाहन। तो गाय खा ले, गाय गौ माता है तो उसको हम फेंके नहीं। घर में तमाम रोटियां होती हैं, सुबह आप लोग उठिए वो घर से माताओं से बहनों से अपने पूछिए कि माता जी रोटी कहाँ है, उसको लीजिए कुत्ते को डाल दीजिए, ठीक है ना, कहीं गिलहरी को डाल दीजिए, गाय को खिला दीजिए, बैल है कहीं उसको खिला दीजिए। किस मतलब उसको वेस्ट न करिए। वो जो है ये राष्ट्र की समझिए संपत्ति है, उसको कहीं हमें खराब नहीं करना। और ये गुण जो है अभी मैं आ रहा था, जिस दिन मैं घर से अपने निकल रहा था तो हमारा नाती जो है वो भजन कर रहा है और वो डिवाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। तो अब मैं निकल रहा हूँ और वो भजन कर रहा है, विष्णु की बात कर रहा हूँ। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि चलो कुछ संस्कार जो है ये भारतीय और हम लोगों के इसके बीच में आ रहे हैं। तो साथियों इस तरह संस्कार आप भी अपने यहाँ छोटे भाई हैं बहनें हैं सबको अगर बचपन से संस्कार दीजिए। अभी मैं दिल्ली कनॉट प्लेस में रुका था, वहाँ हनुमान मंदिर है। मैं सुबह सुबह जो है 5 बजे उठा और चला गया। वहाँ हमने देखा कि क्या हो रहा, वहाँ गया दर्शन वर्शन किया। तो वहाँ जो है बाद में सब पूजा और दर्शन के बाद लोग खड़े होकर के राम 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 एक, राम 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 दो, राम राम, इस तरह से 108 बार। अब आप खाली हैं तो एक बड़ी विधा है। आप न कभी बीमार होंगे, ना आपका मस्तिष्क कभी दर्द होगा, ना आपको किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। तो मैं वहाँ से के आया तो मैं अपने हमारे पोती पोता है तो उनको एक दिन बैठा करके मैं कराने लगा। तो अब जो है जैसे मैं आता हूँ और बच्चों ने देखा कि बाबा से बात करना है ये, तो कहने लगे कि बाबा राम 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 एक। तो हमें अंदर से अच्छा लगता है कि चलो ये संस्कार जो है ये पढ़ रहे हैं। अच्छा हम कहाँ से लाए, हम उसको दिल्ली से ले आए। हमें नहीं जीवन में हम जो है वो 64 साल के हम भी हैं, हमें नहीं पता था कि ये इस तरह भी राम राम किया जाता है। तो लेकिन हमको एक विधा मिली तो हम उसको लाए। तो हमारे बीच में साथियों हम लोग तो समझिए ये पदयात्री हैं और रायबरेली में विकास भवन में खादी आश्रम हमारा है। हम डेयरी के चेयरमैन भी रहे जिले के। तो हम जब चेयरमैन बने तो 2000 लीटर दूध था। 2000 लीटर दूध था तो मैं बड़ा ताजुब कि ये इतनी बड़ा जिला और 2000 लीटर दूध है। मैं गया डीएम साहब के पास कि साहब हमको जो है हमारे किसानों को पेमेंट नहीं हो रहा और हमको जो है कुछ पैसा दीजिए तो हम इसको टाइम से पेमेंट करें तो हमारा दूध बढ़ जाए। और मैं गुजरात तक जो है साथियों गुजरात तक गया और यहाँ से उस समय हमारी समझ से 15,000 8,000 का जाने का टिकट, 8,000 आने का और 4-5 हजार रुपये हमको टीए मिला। हमने कहा हमने 25,000 रुपये खराब किया सरकार का और यहाँ दूध 2,000 लीटर है। अगर हमको इसका प्रॉफिट भी लखनऊ मिल्क यूनियन दे रही है तो 10,000 रुपये हमको मिल रहा है। अगर वो हमको 5 दे रही है तब भी तो हमने कहा हम 25,000 तो एक दिन में खराब करके आए हैं और हमको हमारे संघ को और हमारे मैनेजर जो है 1.5 लाख देते थे। जो डेयरी मिल्क का मैनेजर होता है वो 1.5 लाख से नीचे तनख्वाहें नहीं और 5 मैनेजर बैठे थे हमारे यहाँ। अब आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट 10,000 और खर्चा 10 लाख कैसे कवर हो। मैं सीधे भाग के गया एमडी के पास। मैंने कहा साहब ये बताइए ये कैसे संस्थाएं चला रहे हैं आप और आईएएस हैं आप। यूँ कहा, उनको बड़ा ताजुब लगा कि ये जो है लड़का थोड़ा कम उम्र थी कि ये लड़का क्या बोल रहा। तो हमने कहा साहब ये जो है 10,000 हमारी आमदनी है और 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्चे। अरे कहाँ हमको बैठा दिया जाना उससे। हमने एक दिन सोच लिया कि हमें अब इस्तीफा दे देना, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम मैनेजर हटा लेते। एक मैनेजर रहा और 6 महीने में साथियों 2,000 लीटर से 15,000 लीटर दूध हो गया। 2,000 से 15,000 बहुत कम समय में।
क्योंकि किसानों का हमने टाइमली भुगतान करना शुरू कर दिया। तो साथियों, कोई कार्य संभव नहीं है और न कोई कार्य जो है जो आप आज 4 चैप्टर आप याद करना चाहो तो आपके दिमाग में एकदम जैसे वो टाइप हो जाता है ना, उस तरह टाइप हो जाएगा। केवल मन बना दो, मन जो है आपका आगे बढ़ जाएगा तो आपको इसी कार्य में